हेलो गाइस, वेलकम टू ETF स्विंग ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, एक ETF प्लस 1 ETF पोर्टफोलियो और दूसरा ब्रोकरेज के ऊपर। तो शुरू करते हैं ब्रोकरेज से। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में कि सर हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं तो किस ऐप्स में या कौन से ब्रोकर में हम लोग अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं जिससे कि हम लोग का जो ब्रोकरेज है ये कम लगे। तो ब्रोकरेज को लेके जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि ब्रोकरेज कम लगे, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले कि आप मार्केट में आए हैं किस लिए, ये एक बार खुद से पूछिए कि मार्केट में आप पैसा बनाने के लिए आए हैं और आप जिस ब्रोकर से भी अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं वो किस लिए लिस्ट हुआ है, वो भी पैसा कमाने के लिए ही यहाँ पे लिस्ट हुआ है। जब फ्री में आप सर्विस खोज रहे हैं तो उसका सर्विस जो है वो आपको उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा जिस क्वालिटी का, यानी कि आपको जो सपोर्ट चाहिए, जैसे सपोर्ट यानी कि फ़ोन करने के संग संग आपको अच्छा सपोर्ट मिले। कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपका इश्यू जो है उसको संग संग सॉल्व करे। तो जो ब्रोकर पैसे लेके कुछ चार्जेस लगाते हैं, यानी मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कुछ चार्जेस लेते हैं, उनका जो सर्विस रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस ज़ीरोधा और ग्रो के साथ है, तो यहाँ पे कोई भी किसी का प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐप्स का। यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ कि ये दो ब्रोकर को मैं बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहा हूँ और दोनों के चार्जेस लगते हैं। ग्रो में तो वैसे नहीं लगते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है ग्रो भी, ईयरली बेसिस पे उसका कोई चार्जेस नहीं लगता। पर ज़ीरोधा का लगता है, पर ज़ीरोधा का कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। आप फ़ोन करेंगे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, वो संग संग लग जाएगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो उनको बताइए, वो जल्द से जल्द सॉल्व करके देते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर के चक्कर में पड़ते हैं। अगर आपका ब्रोकर आपसे ईयरली बेसिस पे 200 से 500 तक का भी अगर चार्जेस लेता है तो लेने दीजिए 200 से 500 रुपीज़ चार्जेस। आप जब यहाँ पे मार्केट में पैसा बना रहे हैं, ETF में आप लोग को सबको पता ही होगा, जो लोग लॉन्ग टर्म से हैं, माने लंबे समय से इस चैनल पे हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा कि प्रॉफिट तो आपका बन ही रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि जो लॉस में होगा। नए जो हैं उन लोग लॉस में हो सकते हैं, जिनको समझ नहीं, अब तक समझ नहीं पाए ठीक से। पर चिंता मत कीजिए, आप अगर इस चैनल पे बने रहेंगे लॉन्ग टर्म 6 महीना रुक जाइए, आपका प्रॉफिट होना एकदम स्वाभाविक है। आपको प्रॉफिट में आना ही पड़ेगा, खुद ही आप आ जाएंगे। आप खुद ही मैसेज करके बताएंगे कि हाँ सर, पहले मैं अगर कभी लॉस में था तो अब मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, ठीक है ना, इस चैनल पर आप रहेंगे तो ठीक है। हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं ब्रोकरेज को लेके। तो यहाँ पे जब भी आप डिस्काउंट ब्रोकर खोजते हैं, है बहुत सारे मार्केट में, बहुत सारे ब्रोकर है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं बस बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस जिसके साथ मेरा अच्छा है, मैं उस ब्रोकर के बारे में बता रहा हूँ। और हम लोग ट्रेडर हैं तो हम लोग को ब्रोकरेज के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। जो हम लोग कमा रहे हैं ये तो एक्स्ट्रा इनकम है ना, ये जो हम लोग ETF में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं ये हम लोग का एक्स्ट्रा इनकम है। इसको धीरे धीरे ग्रो करके ऐसा करना है कि ये हमारे जो मेन सोर्स है उससे भी आगे निकल जाए। इसको धीरे धीरे ग्रो करना है, ठीक है ना। जब आपका एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रोकरेज या थोड़ा से चार्जेस देने में क्या ही हर्ज है, मेरे हिसाब से क्या ही हर्ज। अगर उस चार्जेस देने के बाद भी आपके कुछ पैसे आपके पास बचते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा ही इनकम हुआ ना। कि आपको अगर इन फ्यूचर में कभी कोई ट्रेड लेते हुए कुछ मिस्टेक्स हुए या कुछ गलती हुए, कहीं आपका पैसा फंस गया, तो उस समय आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप ऐसे ब्रोकर के साथ जाइए जो कुछ चार्जेस लेते हैं पर उनका सर्विस जो है वो अच्छा रहता है। बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आता है कि सर आप जो ETF में ट्रेड कर रहे हैं, ये 3000 का लॉट है, 100-150 रुपये का प्रॉफिट करते हैं, उसमें से तो आपका ब्रोकरेज ही चले जाता होगा ज़्यादा। जो कर रहे हैं रियलिटी में, जो ट्रेड कर रहे हैं ना ETF में, उनको पता है कि वो कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं, कितना उनका ब्रोकरेज में जा रहा है और उनका कितना प्रॉफिट जनरेट होकर आ रहा है, ठीक है ना। खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद को ग्रो करने के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। यही हम लोग का मोटो होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे टॉपिक को हम लोग ले लेते हैं जो कि है 1 ETF पोर्टफोलियो। तो कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझे टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि सर मैं लॉस पे हूँ, PSU बैंक बीज में क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे डिटेल्स में बात किया तो पता चला कि उनका पोर्टफोलियो में बस एक ETF है, PSU बैंक बीज। तो उनसे मैंने परमिशन मांगा कि ये स्क्रीनशॉट को मैं अपनी वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ। तो उन्होंने हमें भर दिया कि हाँ यूज़ कर लीजिए, पर मेरा नाम मत बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने गलती क्या है। गलती तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, बताने का भी ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने बस एक ETF में ही जो है अपना पूरा पैसा लगाया है। इन्होंने टॉप से बाई करना शुरू किया था, उसके बाद इन्होंने एवरेज करते गया है। और PSU बैंक भी आज के दिन में देख ही रहे हैं कि उसमें कैसे गिरावट हो रहा है, भारी गिरावट हो रहा है, तकरीबन 15-20% का गिरावट अभी देखने को मिल रहा है। हम लोग थोड़ा सा एनालाइज भी करके मैं बताऊंगा कि क्या करना रहेगा अब आगे।
तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो इनका देख लीजिए कितना अमाउंट लगा हुआ है, 3,70,000 के करीब करीब इनका अमाउंट जो है इन्वेस्टेड है PSU बैंक बीज में। और इनको जो लॉस हो रहा है वो करीबन 5.87% का लॉस हो रहा है। तो इनको मैंने बोला था होल्ड कीजिए, होल्ड करने का सिवा आपके पास और कोई दूसरा तो रास्ता है नहीं। और अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दूसरे ETFs में इन्वेस्टमेंट करते रहना है और आपके बचे हुए कैपिटल से उसको डिवाइड करके जो ETF में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए और उसमें जो है प्रॉफिट 6% का जो है इसको स्विंग ट्रेडिंग की मदद से इसको प्रॉफिट बुक करते रहिए। और इस पर तो आप बस वेट ही कर सकते हैं। और मंथली बेसिस पे हो सके तो उस समय शायद उनको मैंने ये नहीं बताया, अभी मंथली बेसिस पे इस पर थोड़े थोड़े पैसे जो है एकदम सेम अमाउंट, अगर आप 1000 रुपये का मंथली बेसिस पे करना चाह रहे हैं तो 1000 रुपये ही कीजिएगा, उसको बढ़ाइएगा कमाइएगा नहीं। और आपका अगर फंड ज़्यादा है तो उस हिसाब से ही मंथली बेसिस पे डिवाइड कर लीजिए, करीबन 1 साल के लिए आप इसको होल्ड कर लीजिए, ये आपका प्रॉफिट में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा गलती किसी और को नहीं करना है। मैं अपने व्यूअर्स, अपने मेंबर से बोल रहा हूँ कि एक ETF को लेके एक ही में पूरा पैसा नहीं लगाना है, किसी भी एक ETF के प्रति इतना प्यार नहीं दिखाना है। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड बीज, सिल्वर बीज और भी कंपनी के हैं गोल्ड सिल्वर, तो उनको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कीजिए। जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये आपके पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस करके चलेगा। यहाँ पे मैंने दिखा दिया इनका 1 ETF का पोर्टफोलियो। थोड़ा सा हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में कि इसका आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा और कैसा इसका परफॉर्मेंस अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग थोड़ा सा क्रोम में आ जाते हैं और जल्दी से मैं दिखा देता हूँ PSU बैंक बीच में देखेंगे तो यहाँ पे तो एक दिन में इसका कोई रिटर्न नहीं है, माइनस में, 5 दिन में रिटर्न माइनस में, 1 महीने में रिटर्न माइनस में, 6 महीने में रिटर्न में, ड्यूरिंग दिस ईयर ये प्लस में है 15%। और 1 साल में देखेंगे तो ये 6 महीने से इसने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया, उसके बावजूद भी इसका 1 साल का जो रिटर्न है 31% का है। तो PSU बैंक भी ऐसा एक सेक्टर है ना, यहाँ पे जब गिरावट होता है तो ऐसा गिरता है मैंने आपके छक्के छोड़ा देगा और लंबे टाइम तक ये पड़े रहता है एक रेंज में, ठीक है। जब प्रॉफिट दे रहा होगा ये आपको तब आपको होल्ड करके भी चलना है, ठीक है। तो PSU बैंक भी अभी मुझे एक सपोर्ट पे तो दिख रहा है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अभी ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। तो 200 मूविंग एवरेज का अगर ये सपोर्ट लेकर ऊपर घूम जाता तो बेहतर रहता। अब ये देखना है कि ये 200 मूविंग एवरेज को कब फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाता है। और यहाँ से अगर टूटा तो इसका दूसरा सपोर्ट अभी है 65-66 के करीब करीब, और यहाँ से भी अगर टूटा, अच्छा इसके नीचे नहीं है, 65-66 के करीब करीब इसका पहला सपोर्ट है, मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद ये वाला सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है ही, इसके बाद अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो 65-66 के करीब करीब आपको देखने को मिल सकता है। तो बस इतना ही आज के लिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।